गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार साउंड और साउंड वीडियो क्लियर है क्या? कमेंट कर दो एक बार। साउंड और वीडियो क्लियर है क्या? एक बार कमेंट कर दो। ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में आप लोग बेसिकली क्लास 11th और 12th के केमिस्ट्री के बहुत बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग एक बड़ा चैप्टर आएगा, लगभग 25 से 30 लेक्चर आएंगे इसमें, 25 to 30 लेक्चर्स। लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये बातें बहुत अच्छी से समझनी पड़ेंगी कि जो जो कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा आप पूरा इनऑर्गेनिक पढ़ लीजिए, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, ऐसा कोई दिन नहीं होगा आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल बॉन्डिंग का तो यूज़ होगा ही होगा, है ना। इसलिए फंडामेंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। जनरली कभी भी कोई बच्चे पूछते हैं कि सर केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा, तो उनको दो चैप्टर बोलते हैं कि आना ही चाहिए, एक पीरियोडिक टेबल और एक केमिकल बॉन्डिंग। ये दो इतने बेसिक फंडामेंटल चैप्टर हैं जिसके बिना आप आगे की केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। ठीक है, लॉजिक क्लियर है? चलो, तो केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग तरीके के केमिकल बॉन्ड्स के बारे में। ठीक है, अलग अलग तरीके के केमिकल बॉन्ड्स के बारे में। कितने तरीके के बॉन्ड होते हैं? तो जनरली आयनिक बॉन्ड होता है, आपने नाम सुना होगा। कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आपने नाम सुना होगा, है ना। तो हमारा मेजॉरिटी ऑफ द डिस्कशन जो इस चैप्टर में रहेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड पे रहेगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो आपको आपके सिलेबस में मिलेंगे या जो केमिस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं उनका नेचर कोवेलेंट होता है। तो कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ना, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो पढ़ेंगे तो ही आप आगे किसी मॉलिक्यूल का स्टडी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का स्टडी कर सकते हैं। तो हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बॉन्ड है या सबसे ज़्यादा हम लोग जिसको डील करेंगे वो है कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे कि एक कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, बोलो। हाँ, तो कोवैलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा बॉन्ड है, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, टू एटम्स हैविंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स हैविंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और बॉन्ड होगा, बनेगा कैसे? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा, है ना। ये बेसिक फंडामेंटल है कि आप एक कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं। ठीक है, तो कभी भी दो एटम के बीच में अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि उन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? कम। ठीक है, और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन किससे बनेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर एक ए और यहाँ पर एक बी बनाया, ये ए बी है ना। तो यहाँ पर एक ए एटम है और यहाँ पर बी क्या है? एक एटम है। तो ए और बी एटम है और इनके बीच में आपने यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग किया है? दो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग किया है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। ठीक है, और कुछ बच्चे 10th पास करके आए तो इतना बेसिक्स तो उनको पता ही होगा कि एक कोवेलेंट बॉन्ड में यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? ये जो लाइन जैसा चीज़ आपको दिख रहा है इसी को आप क्या बोलते हैं? एक कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है क्या?
ठीक है, तो बोला गया है कि अगर ये दो एटम आपस में मिलकर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो इन दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस क्या होनी चाहिए, कम। क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहती है तो आपको पता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, अगर बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव निकलेगा तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाएगा। और इसके कारण ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड है ये कैसा हो जाएगा, पोलर, है ना, क्योंकि इस पर एक नेगेटिव पोल डेवलप कर जाएगा और पॉजिटिव पोल डेवलप कर जाएगा। अगर बी ए से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बी क्या करता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट अगर करेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके तरफ चले गए और इससे थोड़ा सा दूर हो गया तो इसलिए इस पर क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आने के कारण कंपाउंड कैसा हो जाता है, पोलर, है ना, कंपाउंड कैसा हो जाता है, पोलर। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस या तो हो ही नहीं, और या हो भी अगर तो काफ़ी कम हो, ताकि कोई किसी के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाए, जिसके कारण यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव जैसी चार्जेस का मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा ना हो। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस या तो ना हो, और या अगर हो भी तो बहुत ज़्यादा नहीं हो, तो आप उस कंपाउंड को या उस मॉलिक्यूल को या उस बॉन्ड को ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोल पाएंगे, कोवेलेंट। क्या बोल पाएंगे, कोवेलेंट। तो ये बेसिक फंडामेंटल है। जैसे अगर आपको इसमें भी डाउट है तो बचपन में आप HCl मॉलिक्यूल बनाते थे तो आपके पास एक हाइड्रोजन होता था, और क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 7। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, और इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, क्योंकि दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ना, बोलो। तो इसी तरीके से तो आप बचपन में दिखाते थे कि ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, शेयरिंग हो गया। और शेयरिंग हो गया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का भी हो गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, बताओ, शेयरिंग हो गया, है ना। तो बेसिक फंडामेंटल आप एक बात ध्यान रखिए, कभी भी कोई बॉन्ड ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनता है तो आप उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये डेफिनेशन तो आप हमेशा से पढ़ते हुए आए हैं, है ना, इसलिए ये डेफिनेशन हम आपको बता दिए। लेकिन अब जो डेफिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड का आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी चीज़ को लेकर हम लोग आगे अपने पूरी केमिस्ट्री में बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। नहीं, अगर जैसे अगर हम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और मेरे और तुम्हारे बीच में जो बॉन्ड बना है, तो ये जो बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसके तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे अगर बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जिनके बीच में ये बॉन्ड बना है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बी अपने अपने तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। हाँ, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बी से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ, HCl में भी जैसे क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, है ना। आप लास्ट पुराने लेक्चर्स देखिए, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होता है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन। तो क्लोरीन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, ये दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट किए हैं, इन दोनों को अपने तरफ थोड़ा सा झुका लेगा। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसके तरफ चले गए तो उसके ऊपर हल्का नेगेटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से थोड़े से दूर हो गए तो उसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसके कारण यहाँ पे जो नेचर है उसका नेचर कैसा हो जाता है, पोलर नेचर भी हो जाता है, ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि इन दोनों एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस होनी चाहिए वो काफ़ी कम होनी चाहिए, है ना। जैसे यहाँ 3 है, 2.1 है, तो डिफरेंस कितने का है बताओ, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितने का है, 0.9 का है, ठीक है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस ज़्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा माइनस और ज़्यादा प्लस आएगा, और जितना ज़्यादा माइनस और जितना ज़्यादा प्लस आएगा वो जो कंपाउंड है वो पोलर होता चला जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलर होता चला जाएगा, और उतना ही कम क्या होगा, कोवेलेंट।
इसीलिए ये एक बेसिक डेफिनेशन, एक बेसिक आइडिया देने की कोशिश की गई है कि ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बने और जिन दो एटम्स के बीच में बनेगा उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव आएगा और वो कंपाउंड ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। इसीलिए एक बेसिक आइडिया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, आप लेक्चर्स देखिए। ठीक है, लास्ट लेक्चर देखिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आता है, उस पर ध्यान देते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड by overlapping of atomic orbitals। वेरी इंपॉर्टेंट। कोवैलेंट कंपाउंड या कोवैलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो कैसे बनते हैं बताओ? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनते हैं। ठीक है, क्या होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कौन कौन से होते हैं? एस होता है, पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जेड होता है, डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है, डी जेड एक्स होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है और डी जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, एस पी एक्स पी वाई पी जेड, तो ये सब डी, ये डी सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं, ये पी सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं, और एस तो एक ही टाइप का होता है तो उसको सिर्फ क्या लिखते हैं, एस। है ना, बेसिक क्वांटम नंबर है, ये सारी चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो यानी कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं अगर ये आपस में ओवरलैप करने लगे, क्या करने लगे, ओवरलैप करने लगे, तो भी केमिकल बॉन्ड का क्या, सॉरी, कोवैलेंट बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है ना? यकीन मानो ये डेफिनेशन तो बचपन में पढ़ाते हैं, लेकिन ये वाला डेफिनेशन इस डेफिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे बनता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जब भी बनेगा जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या होगा, ओवरलैप होगा। है ना, जैसे देखो, अगर आपके पास यहाँ पे देख लीजिए एक एस है और ये दूसरा भी क्या है, एस। ये मेरे पास एक एस ऑर्बिटल है और ये मेरे पास क्या है, एक एस ऑर्बिटल है, तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर एस एस ओवरलैपिंग है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे यहाँ पर मान लो आपके पास एक एस है और ये किसी पी के साथ क्या कर ले, ओवरलैप कर ले। ओवरलैप मतलब समझ रहे हो ना, इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये एस है और इसको हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल पी एक्स, तो ये केमिकल बॉन्ड किस किस ऑर्बिट, ये कोवैलेंट बॉन्ड किस किस ऑर्बिटल के बीच में बना है, एस और पी ऑर्बिटल्स के बीच में बना है। तो ये एस और पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है। बोलो क्लियर है बाबू? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और डिटेल में हम लोग इसको अभी कवर करेंगे। ठीक है, तो ये पहला बोर्ड जो है वो आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा है कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। कोवैलेंट बॉन्ड से रिलेटेड दोनों डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी है। कोवैलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होगा जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, शेयरिंग होगा, और शेयरिंग जिन दो एटम्स के बीच में होगा उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगी तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा डेवलप करेगा और वो कंपाउंड ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, पोलर। ठीक है, ये चीज़ है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस कम होनी चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपने पढ़ा कि कोवैलेंट बॉन्ड जब कभी भी बनता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या होता है, ओवरलैपिंग। आपने कुछ एग्जांपल्स भी देखे, है ना? जैसे यहाँ पर एक एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा था तो हम इसको क्या बोलेंगे, एस एस ओवरलैपिंग। यहाँ पर एक एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, एस पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट है तो पूछ लो, कमेंट करो जल्दी अगर कोई डाउट है तो। वही तो बोल रहे हैं ना बाबू कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा आने लगेंगे तो कंपाउंड तो आयनिक जैसा होने लगेगा ना। और अब ओवरलैपिंग का मतलब इंटरसेक्ट करना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, ओवरलैप करना।
हम्म। हाँ, ये अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। तो पी तो सबशेल होता है, पी सबशेल के अंदर तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो इसका एक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, सिर्फ पी एक्स वाला। सबशेल ओवरलैप नहीं करते, ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। तो ये पी एक्स एक ऑर्बिटल है, पी वाई एक अलग ऑर्बिटल है, पी जेड एक अलग ऑर्बिटल है, एस अलग ऑर्बिटल है, ये डी के पांच अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है। ओवरलैपिंग करने का मतलब, हाँ तुम आयनिक वाला पूछ रहे थे ना। देखो बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा माइनस ज़्यादा प्लस आएगा। तो प्लस माइनस आने के कारण वो जो बॉन्ड है वो कोवैलेंट से हटकर क्या बनने लगेगा, आयनिक बनने लगेगा। इसीलिए बोला गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डिफरेंस है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो कम होगा तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, तो उस कंपाउंड को हम फिर भी कोवैलेंट बोलेंगे, आयनिक नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा प्लस और माइनस आने लगेगा तो क्या होगा, ज़्यादा प्लस और माइनस आने लगेगा तो क्या होगा, कंपाउंड जो है वो ज़्यादा आयनिक के तरफ बढ़ने लगेगा। तब हम इस बॉन्ड को ज़्यादा कोवेलेंट नहीं बोल पाएंगे, क्या बोलना पड़ेगा, आयनिक, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा आने लगेंगे। इसीलिए डेफिनेशन में लिखा गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। बाकी डिटेल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है पीरियोडिक टेबल में वेल एक्सप्लेन्ड है पूरा, आप अच्छे से उस चीज़ को देखिए। क्लियर है, ये दोनों डेफिनेशंस क्लियर हो गए, किसी को कोई डाउट नहीं है इधर? ओके। अगर ओवरलैपिंग के बेसिस पर अगर ओवरलैपिंग के बेसिस पर हमको कोवेलेंट बॉन्ड को क्लासिफाई करना हो, है ना, बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का, ओवरलैपिंग, है ना। तो ओवरलैपिंग के बेसिस पर अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड को आगे डिवाइड करें या उसको क्लासिफाई करें तो जनरली यहाँ पर तीन तरीके के बॉन्ड्स बनते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आ गया मेंस में, या किसी एक मेंस में, जेई में आया था मेंस में, कि ओवरलैपिंग के बेसिस पर कितने बॉन्ड बनते हैं। मेजॉरिटी बच्चे इसका आंसर दो लिख कर आए, लेकिन कितने बॉन्ड बनते हैं, तीन। ओवरलैपिंग के बेसिस पर कोवेलेंट बॉन्ड तीन टाइप के एक को आप बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। इसको आप बोलते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है। और एक होता है आपका जिसको आप बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। ठीक है। ओवरलैपिंग के बेसिस पर आप अपने बॉन्ड्स को तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड, है ना, ये अलग अलग तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड ही बनते हैं अलग अलग तरीके से ओवरलैप करने पर। ठीक है। जिसमें ये वाला तो बहुत कॉमन होता है, तो बच्चे इसको तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये वाला बॉन्ड को वो भूल जाते हैं। इसलिए जब एग्जाम में पूछा गया कि ओवरलैपिंग के बेसिस पर कितने तरीके के बॉन्ड हैं, तो बच्चे सिग्मा और पाई तो लिख कर आ गए, लेकिन कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक कर दिए थे। लेकिन आज के बाद आप हमेशा याद रखेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के बेसिस पर कितने तरीके के बॉन्ड बनते हैं, तीन तरीके के। तो पहले हम लोग इन दोनों को स्टडी करेंगे और उसके बाद इसको सेपरेटली स्टडी करेंगे कि डेल्टा बॉन्ड क्या है। फिर भी अगर आपको इन तीनों में डिफरेंस जानना हो तो आप एक बेसिक सा समझ लो, ये दोनों जो होते हैं, ये वाले और ये वाले, दीज आर टू लोब्स इंटरैक्शन। कैसा ओवरलैपिंग है इसमें, टू लोब इंटरैक्शन का, या टू लोब ओवरलैप्स करते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। दो लोब इंटरैक्ट करते हैं या दो लोब ओवरलैप करते हैं। जबकि डेल्टा बॉन्ड अगर होगा तो यहाँ पर फोर लोब्स इंटरैक्शन होगा, या इसी को आप क्या बोल सकते हो, ओवरलैपिंग होगा। तो ये सबसे बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में और डेल्टा बॉन्ड में, हमेशा याद रखना, है ना। अभी आप जब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब कभी भी हम सिग्मा और पाई की बात करेंगे तो यहाँ दो लोब्स ओवरलैप करेंगे, और यहाँ पर जब डेल्टा बॉन्ड बनेगा तो कितने लोब्स ओवरलैप करेंगे, चार लोब्स ओवरलैप करेंगे। अब ये लोब क्या होता है ये भी नहीं पता आपको। ये जैसे ये पी, आप फॉर एग्जांपल आपने ये पी एक्स बनाया, तो ये वाला और ये वाले को आप क्या बोलते हैं, लोब। और ये जो बीच वाला होता है इसको बोलते हैं नोड।
क्वांटम नंबर देखिए, अगर किसी को क्वांटम नंबर नहीं आता है तो फिर आप केमिस्ट्री पढ़ना बेकार है आपका, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि अगर ये एक पी और पी सबशेल है या पी और बाइटल है, तो ये जो फुली फुली दो चीज़ें दिख रही हैं इनको क्या बोलते हैं, लोब। और ये क्या बोलते हैं, नोड। इसको नोड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। इस जगह पर कभी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ पर मिलते हैं, लोब्स में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़ीरो नहीं होगी। ये बेसिक फंडामेंटल है, क्वांटम नंबर में ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब जैसे देखो फॉर एग्जांपल, अगर आपको सिग्मा बॉन्ड को समझना है, अगर आपको सिग्मा बॉन्ड को समझना है तो सिग्मा बॉन्ड कैसा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड में भी क्या होगा, आपके जो लोब्स हैं वो ओवरलैप करेंगे, क्योंकि बॉन्ड कैसा बनाना है, कोवैलेंट। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होता है उसको बोलते हैं एक्सियल या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको आप बोलते हैं एक्सियल या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, अगर आपके पास कोई सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ दो ऑर्बिटल्स हेड ऑन मतलब एकदम आमने सामने से आके ओवरलैप करेंगे, या एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे, दोनों का एक्सिस क्या होगा, सेम होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास यहाँ पर एक पी है, और मैंने दूसरा पी भी हम यहाँ पर ऐसे ले आए, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पी एक्स है और ये दूसरा क्या है, पी एक्स। अब देखो ये अगर इस तरीके से आके सामने से अगर ओवरलैप करेंगे तो इसको नहीं बोलेंगे कि ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है। कैसा ओवरलैपिंग है, हेड ऑन ओवरलैपिंग है। ठीक है, इसका अगर तुम एक्सिस देखोगे तो इसका एक्सिस ऐसा है और इसका भी एक्सिस कैसा है, एक्सिस, तो दोनों एक्सिस एकदम आमने सामने से आ रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग। और ओवरलैप करेंगे तो दिखेगा कैसा, ऐसा। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि पी एक्स ओवरलैपिंग है, बोलो। और ओवरलैपिंग करने से जो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसको आप बोलोगे कि यहाँ पर कैसा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है। क्या बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है। तो हमेशा बहुत बेसिक सा फंडामेंटल है कि जब कभी भी आपको सिग्मा बॉन्ड बनाना होगा तो आपका जो ओवरलैपिंग है वो एक्सियल होना चाहिए या कैसा होना चाहिए, हेड ऑन होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाना चाहते हैं, है ना, पाई बॉन्ड बनाना चाहते हैं, अच्छा कितने लोब यहाँ पर इंटरेक्ट किए, एक ही इसका ये वाला लोब और इसका ये वाला लोब, यही ना दो ओवरलैप कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा था दो लोब इंटरैक्शन या दो लोब ओवरलैप करेंगे। ठीक है, पाई बॉन्ड जब कभी भी आप बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ ओवरलैपिंग जो होता है बाबू वो हमेशा साइड वेज ओवरलैपिंग होता है। क्या होता है, साइड वेज ओवरलैपिंग होता है ना, साइड से आएगा ओवरलैप करने। ठीक है, जैसे अगर पी में ही देखना है तो देखो ये एक पी बनाया, इसके बगल में एक ये पी बनाया। ठीक है, मान लेते हैं कि ये पी वाई है और ये भी क्या है, पी वाई है, ये दोनों पी वाई हैं। एक्स ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है, वाई ऐसे वर्टिकल होता है, तो मान लिया कि ये पी वाई है। अब इसका जो एक्सिस है, इसका जो एक्सिस है वो ऐसा है और इसका जो एक्सिस है वो ऐसा है। इस बार जो ओवरलैपिंग होगा वो साइड वेज होगा, मतलब ये ऑर्बिटल ऐसे आकर ओवरलैप करेंगे, साइड से ऐसे आके ओवरलैप करेंगे। पिछले बार हेड ऑन कर रहे थे, अपने एक्सिस के अलोंग कर रहे थे, इस बार इसका एक्सिस ऐसा है, इसका एक्सिस ऐसा है, तो ये साइड बाई साइड अगल बगल से आके क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो इस बार जो आपको वो दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ओवरलैपिंग हुआ है और यहाँ पे एक ओवरलैपिंग हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके के ओवर, यहाँ पे क्या है, ओवरलैपिंग। लेकिन ये ओवरलैपिंग हेड ऑन है या साइडवेज है, साइडवेज है, अगल बगल से हुआ है ना ओवरलैप। ये जो ओवरलैपिंग है ये सामने हेड से हेड नहीं हो रहा है, अगल बगल से हो रहा है। तो इस तरीके के जो बॉन्ड्स के फॉर्मेशन है यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है।
ठीक है, क्लियर है ये। अब यहाँ पे देखो, अब एक दो तीन चार लोग इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, जहाँ बॉन्ड बन रहा है उसको सोचना है, ये भी बॉन्ड है और ये भी बॉन्ड है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है उसमें ऊपर वाले दोनों ही लोब इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो ये भी टू लोब ही इंटरैक्शन कहलाता है। पाई बॉन्ड फोर लोब इंटरैक्शन नहीं है। आपको भले लगे कि ऊपर भी इंटरसेक्ट किया नीचे भी इंटरसेक्ट किया तो एक दो तीन चार लोब इंटरैक्शन हो गया, नहीं। जहाँ बॉन्ड बन रहा है, जैसे ये भी एक पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड अगर है तो ये पाई बॉन्ड कितने लोब के इंटरैक्शन से बना है? दो। तो ये दो लोब ही इंटरैक्शन है। चार लोब तब होंगे जब एक ही साथ चारों ओवरलैप करेंगे, और वो चारों ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड बनेगा, है ना। हम लोग करेंगे उस चीज़ को डिटेल में करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी वो डेल्टा बॉन्ड का अलग से हम लोग पढ़ेंगे, आज ही के क्लास में पढ़ेंगे, अलग से इसको देखेंगे। लेकिन अभी टाइम पिंग के लिए सिग्मा और पाई पर फोकस करेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी जो आपको चीज़ें दिखेंगी आपके सिलेबस में वो हमेशा सिग्मा और पाई से ही रिलेटेड चीज़ें दिखेंगी 99.9% टाइम्स। वो 0.1% जब डेल्टा बॉन्ड का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको भी डिटेल में करेंगे कि कैसे होगा। ये कितने लोग को बेसिक आइडिया लग गया कि ओवरलैपिंग के बेसिस पर आप बॉन्ड को तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड डेल्टा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो है वो दोनों दो लोब इंटरैक्शन है, बस डिफरेंस इसमें ओवरलैपिंग के तरीके में है। अगर कोई चीज़ सामने सामने से आकर ओवरलैप करता है तो वो हमेशा हेड ऑन होता है, और उससे जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा कहलाएगा। और कभी भी ऑर्बिटल्स अगर साइड साइड से आकर ओवरलैप करेंगे तो उसके कारण जो बॉन्ड बनेगा उसको आप क्या बोलेंगे? पाई बॉन्ड। देख लो एक बार अच्छे से, कोई डाउट है तो पूछ लो। दो ही लोब इंटरैक्शन में वो देखो, ये भी पाई बॉन्ड है और ये भी पाई बॉन्ड है ना, ऐसा समझो, मतलब ये दोनों मिलाकर पाई बॉन्ड है। तो ये पाई बॉन्ड है तो इस पाई बॉन्ड के लिए कितने लोब इंटरैक्ट किए? दो ही इंटरैक्ट किए, ठीक है। तो ये आपको वही चीज़ है, ये दो लोब ही इंटरैक्शन है। ऐसा मत समझना कि ऊपर भी दो कर रहा है नीचे भी दो कर रहा है तो चार लोब इंटरैक्शन हो गया। समझ रहे हो? चार लोब इंटरैक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, एक बात बताते हैं। पी ऑर्बिटल के पास चार लोब है क्या? पी ऑर्बिटल के पास कितने लोब हैं? दो लोब हैं। और किस सबसेल के पास, किस ऑर्बिटल्स के पास चार चार लोब होते हैं? डी वालों के पास। इसका मतलब डेल्टा बॉन्ड हमेशा डी में बनता है, एस और पी में कभी डेल्टा बॉन्ड नहीं बनेगा। कौन सा ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके पास चार लोब होते हैं? डी वाले। डी एक्स वाई ले लो, डी वाई डी जेड स्क्वायर को छोड़कर बाकी जितने भी बाकी के चार हैं उनके पास, सबके पास कितने हैं? चार लोब हैं। तो वो कभी ऐसा होगा कि कभी वो बॉन्ड बनाने लगे तो वो डेल्टा बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास चार लोब है। हम लोग करेंगे इसके बारे में, आप टेंशन मत लीजिए, अभी जो सिखा रहे बस वो सीखो। कितने लोग को चमक गया ये? ठीक है। तो अगर कभी भी आपका जो ओवरलैपिंग है वो हेड ऑन हो जाए, मतलब एकदम एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैप करे, तो इसके कारण सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और अगर कभी ऐसे साइड बाय साइड अगर होने लगे तो आप क्या बोलेंगे? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो ध्यान से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एस की बात करो तो आपके पास एक एस सब शेल है और एक एस सब शेल है, ठीक है। बताओ इस तरीके के ओवरलैपिंग को तुम क्या बोलोगे? ये साइडवेज ओवरलैपिंग है, ये एस है और ये भी एस है। ये साइडवेज ओवरलैपिंग है या हेड ऑन ओवरलैपिंग है? हेड ऑन ओवरलैपिंग है। ये एक स्फीयर तो हमेशा ऐसा ही दिखेगा, और ओवरलैप करने के लिए आपको इनको नज़दीक लाना ही पड़ेगा। तो एस और एस हमेशा ऑलवेज, अगर कहीं एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया, कहीं पे भी अगर बॉन्ड बनाने में दो ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे, जो दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो ऑर्बिटल्स तो चाहिए ना बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पर कभी भी अगर एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड है तो हमेशा ओवरलैपिंग कैसा होगा? हेड ऑन, है ना। या एक्सियल ओवरलैपिंग होगा। और बॉन्ड हमेशा कैसा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। एस ऑर्बिटल कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। एस ऑर्बिटल से आप कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि एस ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करेगा तो वो कैसा करेगा? हेड ऑन ही करेगा। या तो करेगा तो हेड ऑन करेगा, और या नहीं तो नहीं करेगा, है ना। जरूरी नहीं है ना कि हमेशा ये बॉन्ड बना ही ले, हमेशा ओवरलैप कर ही ले, है ना। अगर करेगा तो हमेशा सिग्मा से ही करेगा, पाई कभी नहीं करेगा। तो आप हमेशा ये बात याद रख लेना, हम यहाँ लिख भी देते हैं, एस ऑर्बिटल कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड।
एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, वो हमेशा कैसा बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। बाकी पी एक्स हैं, डी है, पी है, डी है, पी एक्स है, पी वाई, पी जेड है ना, वो सब सिग्मा और पाई दोनों बना सकते हैं, लेकिन एस सबसेल या एस ऑर्बिटल जो है वो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, बोलो। चल, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझना बाबू, थोड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझना। अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, है ना, ये या इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस भी है ना, कि अगर आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड है और आपके पास पाई बॉन्ड है, तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? दोनों, और दोनों बॉन्ड जो बन रहे हैं वो आपके ओवरलैपिंग से ही बन रहे हैं, ये भी ओवरलैपिंग से बन रहा है, ये भी ओवरलैपिंग से ही बन रहा है। फर्क बस इतना है कि दोनों के ओवरलैप करने का तरीका अलग अलग है, यही डिफरेंस है ना। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में, बट एस और पी एक्स एटसेट्रा तो पाई बॉन्ड, नहीं 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 विश्वास नहीं, देखो यहाँ पर अगर हम कहीं पे भी एस, नहीं एस ऑर्बिटल अगर कहीं पे भी आ जाएगा तो वो कभी भी पाई नहीं बनाएगा, ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आज के बाद आपको ये बात में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एस ऑर्बिटल विल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, वो कभी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि एस हमेशा ओवरलैप करेगा तो अपने हेड ऑन ही करेगा। एस कभी, क्योंकि देखो ये स्फेयर है ना, स्फेयर हर जगह से सिमेट्रिक होता है, तो स्फेयर कैसे भी अप्रोच करेगा तो उसको अपने हेड से ही अप्रोच करेगा। ये ओवरलैप करने का तरीका है, ये अलग और ये अलग पाई बॉन्ड नहीं है, ये मिलकर ही एक पाई बॉन्ड बना रहे हैं। ऊपर और नीचे के ओवरलैपिंग को ओवरलैपिंग करने के कारण यहाँ एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये दो जगह ओवरलैप कर रहा है तो दो पाई बॉन्ड बन रहा है, ऐसा नहीं है। बस ये एक एक्सप्लेन करने का तरीका है कि जब कभी भी ओवरलैपिंग साइडवेज होगा, तो जैसे पी में दो लोब हैं तो यहाँ पे दो लोब इंटरैक्ट कर रहा है, तो ये दोनों मिलाकर पाई बॉन्ड ही है। यहाँ ऊपर एक पाई बॉन्ड और नीचे एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड है ऐसा बात नहीं, ये एक पाई बॉन्ड है जहाँ पर ओवरलैपिंग क्या होगा, साइडवेज। ठीक है, तो अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना सिग्मा बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ऑलवेज, ऑलवेज स्ट्रांगर, है ना। ये बॉन्ड स्ट्रांग है, मतलब सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने में आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। अगर आप बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं तो एनर्जी देना पड़ेगा या एनर्जी मिलेगा, कॉमन सेंस से बताओ। ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है तो उसको तोड़ने के लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बना है तो दोनों को तोड़ने, दोनों में से तोड़ना किसको आसान होगा, पाई बॉन्ड को, क्योंकि पाई, अरे जो वीक है, जो कमजोर है वो जल्दी टूटेगा, जो स्ट्रांग है वो मुश्किल से टूटेगा। हाँ बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में हमेशा सिग्मा बॉन्ड आपका स्ट्रांग है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पी पी वाला ही ले लो तो आपको और बेटर समझ में आएगा। जैसे ये एक पी है और ये एक पी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने जैसे पी एक्स का ओवरलैपिंग करा दिया, पी एक्स का क्या करा दिया, ओवरलैपिंग करा दिया। तो यहाँ पर जो हाँ ओवरलैपिंग हुआ है, यहीं पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स दिखाए जाते हैं। याद करिए, अगर मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा, और यहाँ पर एक बार ओवरलैप कर रहा है तो कितने बॉन्ड बनेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस ओवरलैपिंग वाले रीजन में दिखाए जाते हैं। ठीक है, इस तरफ इस पी ऑर्बिटल का न्यूक्लियस होगा और इस तरफ इस पी ऑर्बिटल का न्यूक्लियस होगा, मान लो और न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो आप ऐसा समझो कि दो न्यूक्लियसेस के बीच में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये वाला प्लस भी इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और ये वाला प्लस भी इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट। और अट्रैक्शन का फोर्स जितना ज़्यादा होता है आपकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी जो है वो उतनी ज़्यादा होती है। तो ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्सेस इन इन न्यूक्लियसेस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये जो अट्रैक्शन है, इन अट्रैक्शन के कारण स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, और स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज करेगी, स्टेबिलिटी क्या होगी इनकी, बोलो, ज़्यादा होगी। ठीक है, क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन क्या है,
ज़्यादा लगेगा, और अट्रैक्शन के ज़्यादा लगने से स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, और स्टेबिलिटी इंक्रीज करने से ये जो बॉन्ड है ये आपका कैसा बनेगा, स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। या एक और फैक्टर बताया जाता है, जब कभी भी कोई एक्सियल चीजें ओवरलैप करती है या एक्सियल डायरेक्शन में या हेड ऑन डायरेक्शन में ओवरलैप करती है, तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है। जैसे अगर तुम ध्यान से यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो इतना रीजन है जहाँ ओवरलैपिंग हो रहा है, ये पूरा एक गोल जैसा चीज दिख रहा है। और यहाँ पर देखो थोड़ा सा ऊपर में और थोड़ा सा नीचे में, तो किस में आपको ओवरलैपिंग ज़्यादा दिखेगा, हमेशा सिग्मा वाला में। सिग्मा वाले में हमेशा आपका जो ओवरलैपिंग है वो क्या रहेगा, ज़्यादा, और पाई में जो ओवरलैपिंग है वो क्या होता है, कम। तो ये भी बोला जाता है कि यहाँ पर ओवरलैपिंग ज़्यादा है, इसीलिए ये बॉन्ड क्या हो रहा है, स्ट्रांग बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम कुछ बताते हैं ना तो ध्यान से सुनिए, हम अभी बता दिए कि पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग है वो कम होता है, और सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग क्या होता है, ज़्यादा। तो वो ज़्यादा ओवरलैपिंग होने से यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या आती है, ज़्यादा, ये बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड के केस में क्या है, ज़्यादा। ये वाले फैक्टर से भी आपका जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। अट्रैक्शन मतलब होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अलग अलग जगह हो सकता है, ऊपर में एक इलेक्ट्रॉन हो, नीचे में इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि एक बॉन्ड में तो दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये दोनों जगह ओवरलैप कर रहा है, तो एक ऊपर होगा एक नीचे, उस उतना अट्रैक्शन नहीं लग पाता जितना सिग्मा में लग रहा है, क्योंकि सिग्मा में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही जगह है ना। देखो एकदम आप सिचुएशन देखो, दोनों इलेक्ट्रॉन इसी जगह पर है, यहाँ पे न्यूक्लियस एकदम एक इन लाइन में सब कुछ है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन जो है वो क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। ठीक है, हमेशा ये बात फंडामेंटली केमिस्ट्री में हमेशा ध्यान रखना, जब जब अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, और जब जब रिपल्शन का फोर्स डोमिनेट करेगा तब तब स्टेबिलिटी घटेगी, है ना। हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें रहेंगी, अपोजिट चार्जेस वाली चीज़ें रहेंगी, तो हमेशा क्या करेंगी, अट्रैक्ट। पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव नेगेटिव आ जाए, तो वो क्या करेगा, रिपल। ठीक है, तो अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी बढ़ती है और रिपल्सन से स्टेबिलिटी घटती है। कोई दिक्कत किसी को, है ना बाबू। देखो पुराने लेक्चर्स देखो, आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो और आपको क्वांटम नंबर और पीरियोडिक टेबल नहीं आता है तो कोई मतलब नहीं है। आप अगर आपका बैकलॉग है तो उसको कंप्लीट करिए। ठीक है, ये लॉजिक क्लियर हो गया। तो हमेशा याद रखना, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है, ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा और ज़्यादा ओवरलैपिंग होता है, इसीलिए यहाँ पर जो बॉन्ड है वो क्या बनता है, स्ट्रांग। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, रोटेशन से रिलेटेड। क्या होता है रोटेशन का मतलब, हाँ, रोटेशन का मतलब घुमाना या घूमना, है ना, रोटेशन। देखो, अगर हम आपसे पूछें कि इस बार फिर कंपैरिजन आपको करना है सिग्मा बॉन्ड में और पाई बॉन्ड में, इन दोनों बॉन्ड में किस में रोटेशन अलाउड है या किस में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है ना, किन किस किस बॉन्ड में आप ऑर्बिटल्स को रोटेट कर सकते हैं और किन बॉन्ड में आप ऑर्बिटल्स को रोटेट नहीं कर सकते, थोड़ा सोच के बताओ। बताओ। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने सिग्मा बॉन्ड बनाया, है ना, ये आपका एक पी एक्स ऑर्बिटल था, ये आपका एक पी एक्स ऑर्बिटल था। ठीक है, और यहाँ पे हम एक, ठीक है, यहाँ पे एक ओवरलैपिंग है, यहाँ पे एक ओवरलैपिंग है, ऐसा। ठीक है, देखो हमेशा ना ओवरलैपिंग कम दिखाना, दिखाने को तो आप पूरा इसमें भी दिखा सकते हो, लेकिन आपको ये बात समझ में जब आ गया कि पाई में ओवरलैपिंग कम होता है और सिग्मा में ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है, तो देखो हम यहाँ पे कितना कम कम ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं, क्योंकि वैसा होता है, इसीलिए आप डायग्राम भी वैसा बनाओ जो आपके कॉन्सेप्ट्स को जस्टिफाई करे। ठीक है, तो तुम बताओ रोटेशन का क्या मतलब है, हम ये भी तुमको बता देते हैं। जैसे मान लो हम एक पीएक्स को पकड़ ले और दूसरे पीएक्स को ऐसे घुमाने की कोशिश करें, तो हम बोलेंगे कि हम एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को क्या करा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। तो इस तरीके से रोटेशन यहाँ पे भी आप एक को पकड़ लो और दूसरे को घुमाने की कोशिश करो, तो तुमको क्या लगता है कि कौन रोटेशन को अलाउ करेगा और कौन रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करेगा।
बिल्कुल सही है ना, जो बच्चे हैं वो सही आंसर दे रहे हैं ऑनलाइन में। आप लोग बताइए। बिल्कुल सही। सिग्मा बॉन्ड जो है वो रोटेशन को क्या करेगा, अलाउ। अगर आप एक पी ऑर्बिटल को ऐसे पकड़ लो और दूसरे पी ऑर्बिटल को घुमाओ, तो बिना इस बॉन्ड को ब्रेक किए हुए आप एक को घुमा सकते हैं। लेकिन थोड़ा यहाँ सोचना, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे पकड़ ले और इसको घुमाने की कोशिश करें, तो जैसे ये देखो वे ऐसे था, ये जैसे ही घूमेगा तो यहाँ वाला और यहाँ वाला बॉन्ड टूट जाएगा कि नहीं। देखो, ये ऐसे ओवरलैप था, ये ऐसे ओवरलैप्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये ओवरलैप है। अगर हम इसको फिक्स रख के जैसे ही इसको ऐसे घुमा देंगे, तो यहाँ वाला और नीचे वाला ये बॉन्ड टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा, है ना। तो इसीलिए जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, देखो अगर ये मान लो सिग्मा है, तो आप एक को पकड़ कर ऐसे, एक को पकड़ कर दूसरे को ऐसे घुमा सकते हैं, तो ये बॉन्ड टूट रहा है क्या, ये इन दोनों के बीच का कनेक्शन टूट रहा है क्या, बोलो। इन दोनों के बीच का कनेक्शन टूट रहा है, नहीं टूट रहा ना, है ना। लेकिन अगर ऐसा कनेक्शन है और ऐसे घुमाओगे, तो यहाँ से बॉन्ड का करने बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो आपके रोटेशन को क्या करता है, अलाउ करता है। बाबू इतने इंपॉर्टेंट है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि हम तुमको क्या बताएं। पूरा का पूरा एक चैप्टर आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। वो इस कॉन्सेप्ट पे चलता है कि सिग्मा बॉन्ड रोटेशन अलाउ करता है और पाई बॉन्ड रोटेशन अलाउ नहीं करता। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इतने जगह यूज होंगे कि आप इनको समझ नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए हर एक चीज़ इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। और यहाँ पर आप रोटेशन जो है वो अलाउ है या नहीं है, रोटेशन नॉट अलाउड पाई में। क्यों, क्योंकि अगर आप रोटेट करने लगोगे, रोटेट करने के लिए आपको पाई बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। कोई किसी चीज़ के करने से अगर बॉन्ड ही टूट जाए, तो वो बॉन्ड उस चीज़ को अलाउ करेगा क्या, नहीं। पाई बॉन्ड रोटेशन अलाउ नहीं करेगा, लेकिन सिग्मा बॉन्ड जो है वो रोटेशन अलाउ करेगा, ठीक है। तो ये वाला बोर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताए। अगर कभी भी एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो बॉन्ड हमेशा कैसा बनेगा, सिग्मा बनेगा, क्योंकि एस हमेशा हेड ऑन ही ओवरलैप करेगा, है ना। कुछ बच्चों को क्या मिस्टेक आता है, देखो हम बताते हैं, उनका हम ये परेशानी भी दूर कर देते हैं। देखो ध्यान से, जैसे आपने ये पी एक्स बनाया, ये आपका पी एक्स ऑर्बिटल है, तो पी एक्स ऑर्बिटल का एक्सिस कैसा दिखता है बताओ, ऐसा ही दिखेगा। पी एक्स है तो इसका ऑर्बिटल का एक्सिस भी कैसा दिखेगा, एक्स एक्सिस की तरह ही दिखेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे एस की बात करो, तो हम तुमसे पूछें कि स्फेयर का एक्सिस कैसे गुजरेगा, तो स्फेयर का एक्सिस ऐसे भी जा सकता है, 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 हर डायरेक्शन से स्फेयर का एक्सिस जा सकता है, क्योंकि स्फेयर हर जगह से क्या होता है, सिमेट्रिकल। क्या होता है, सिमेट्रिकल। तो ये सारे इसके एक्सिस हो सकते हैं, एक्सिस 1, एक्सिस 2, एक्सिस 3, एक्सिस 4, ये सब इसके क्या हो सकते हैं, अलग अलग एक्सिस ही हो सकते हैं। तो स्फेयर ऐसे जाके किसी से ओवरलैप करे, ऐसे जाकर ओवरलैप करे, एंगल पर जाकर ओवरलैप करे, ऐसे जाकर ओवरलैप करे, उन सब केस में वो अपने हेड के डायरेक्शन या अपने एक्सिस के डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो हमेशा ओवरलैपिंग कैसा होगा, हेड टू हेड ही होगा। मान लो तुम बोलो कि हम इसको ऐसे ले जाकर ओवरलैप कराएं, एक एक्सिस के अलोंग ही जा रहा है, हम इसको ऐसे ऊपर लेकर के जाएंगे, तो एक्सिस के अलोंग ही हो रहा है ना। हम इसको ऐसे टेढ़ा लेकर चले जाएं, तो भी एक्सिस के अलोंग ही हो रहा है। इसीलिए एस सबसेल के पास कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं होता, सारा डायरेक्शन इसका यूनिक है, क्योंकि सारा डायरेक्शन ही इसका अलग अलग एक्सिस हो सकता है, क्योंकि ये हर जगह से क्या होता है, सिमेट्रिक, है ना। आपका ये जो स्फेयर है, इट इज़ अ सिमेट्रिकल फिगर, हर और सिमेट्रिकल अबाउट मेनी एक्सिस। अच्छा, इसमें कितने एक्सिस ड्रॉ कर सकते हो बताओ तो, स्फेयर में इनफाइनाइट एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। इसमें आप इनफाइनाइट एक्सिस हर डायरेक्शन से आप एक एक निकालते जाइए, वो सब स्फेयर को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। कंडीशन यही है कि एक्सिस कहाँ से पास करना चाहिए, बस सेंटर से। हाँ, जैसे मान लो अगर हम इसको पी एक्स बोल रहे हैं, तो इसका एक्सिस ये वाला हो गया। अगर हम इसके बगल में ऐसे पी वाई बना ले,
है ना, ये पी वाई का मतलब ही है कि ये जो लोब्स हैं ये किस एक्सिस के अलोंग है। मैंने आपको बताया है पी एक्स पी वाई पी जेड जो है वो डायरेक्शंस को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका ये जो एक्सिस है ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मान लो कि आपके पास एक पी एक्स है, समझना इस चीज को, ये पी एक्स है और दूसरा पी एक्स हम ऐसे ले लें, तो इसका एक्सिस कैसे जाएगा बताओ, ऐसा। इसका एक्सिस कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। ये भी एक्स एक्सिस है और ये भी एक्स एक्सिस है। अब अगर ये इस डायरेक्शन में नजदीक आने लगे, ये इस डायरेक्शन में नजदीक आने लगे, तो बताओ बॉन्ड कैसा बनेगा। क्या ये अपने एक्सिस के अलोंग ओवरलैप कर रहे हैं, एक्सिस के अलोंग करते तो ऐसे सामने सामने आते। और वैसे भी देखो ये साइड साइड ओवरलैप कर रहा है, तो साइड साइड ओवरलैप कर रहा है तो ये वाला इसके साथ करेगा और ये वाला भी इसके साथ करेगा, है ना। तो बॉन्ड कैसा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। कैसा दिखेगा डायग्राम, ठीक है। ऐसा, तो यहाँ पे भी ओवरलैपिंग दिखेगा और यहाँ पे भी ओवरलैपिंग दिखेगा। ठीक है, तो ये किस तरीके के बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना सकता है ना, लेकिन एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, जैसे देखो आप अभी पीछे करके भी आए थे, मान लीजिए ये आपका क्या है, पी एक्स है और यहाँ पर क्या है बताओ, एस है। तो एस ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप कर सकता है, तो मान लो ऐसे ओवरलैप किया, तो ये आपका पी एक्स है और एस ऑर्बिटल ऐसे आ गया, तो ये भी एस का एक्सिस तो इनफाइनाइट होता है, तो ये भी ऐसे आ गया। बताओ बॉन्ड कैसा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अरे बोलो ना, अगर बॉन्ड बनेगा तो सिग्मा बनेगा, नहीं और नहीं बना तो कोई बात ही नहीं, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा बॉन्ड बन ही जाएगा। तीन होता है, पी एक्स पी वाई और पी जेड। एक आउट ऑफ द प्लेन, जैसे ये मेरा एक्स एक्सिस है तो पी एक्स एक ऐसा बनेगा एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस है तो पी वाई ऐसे बनेगा वाई एक्सिस के अलोंग, और एक क्या होता है जेड एक्सिस, कल बताया था ना जेड एक्सिस कैसा होता है प्लेन से बाहर, तो एक जेड एक्सिस ऐसे होगा। तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, तीन आपका पी एक्स पी वाई और पी जेड। ठीक है, अब जैसे मान लो आपके पास पी वाई था, ठीक है, आपके पास पी वाई था और ओवरलैपिंग ऐसा हो गया, एस ऑर्बिटल ऊपर था, पी वाई ऐसे था, ये दोनों ऐसे आकर ओवरलैप कर गए, बॉन्ड कैसा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तुम कैसे भी ओवरलैप करा लो, अभी हम तुमको चीजें सिखाएंगे आगे, तुम किसी भी तरीके से ओवरलैप कराने की कोशिश करो, अगर एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और बॉन्ड बन रहा है, मतलब ओवरलैपिंग अगर हो रहा है, तो हमेशा कैसा होगा, सिग्मा ही होगा, हमेशा एक्सियल या हेड ऑन ही ओवरलैपिंग करेगा। इसलिए मैंने बहुत क्लियरली ये स्टेटमेंट लिख दिया है यहाँ पे कि एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म्स पाई बॉन्ड। बाकी किसी के साथ आप ये नहीं बोल सकते, पी जो है, देखो जैसे पी, देखो पी सिग्मा भी बना रहा है और पी क्या बना रहा है यहाँ पर, पाई भी बना रहा है ना। तो आप और किसी ऑर्बिटल के बारे में ये बात कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन एस ऑर्बिटल के बारे में ये कमेंट किया जा सकता है कि इट ऑलवेज फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड। कोई दिक्कत। हम्म। कैसे, नहीं नहीं आप समझ नहीं रहे, रोटेट करने का मतलब ये है कि हम ये चीज कर सकते हैं कि नहीं, हम एक को पकड़कर दूसरे को घुमा सकते हैं कि नहीं। रोटेशन का मतलब ये नहीं है कि दोनों को पकड़ लिए, ये दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों को घुमाते रहे ऐसे 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 ऐसे, तो ये वाला रोटेशन नहीं करना है। रोटेट करने का मतलब है कि आप एक एटम के रेस्पेक्ट में दूसरे एटम के या दूसरे और एक ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में दूसरे ऑर्बिटल को घुमा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक को पकड़ कर, जैसे देख लो यहाँ पर इस तरीके का ओवरलैपिंग है, तो आप एक को पकड़ कर दूसरे को घुमा सकते हैं। ये बॉन्ड ये कनेक्शन टूट रहा है क्या, ये कनेक्शन टूट रहा है क्या घूमने से, नहीं घूम रहा है। लेकिन अगर आप इस तरीके से कनेक्शन रखो और एक को फिक्स रख के दूसरे को जैसे ही घुमाने की कोशिश, कैसे पीछे से, अरे बाबू वो घूमने, आप समझो, आप ऐसे न ऐसे, ये वाला चीज नहीं नहीं, यहाँ पर रोटेशन ऐसे देखना है, आप बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं कि ये वाला चीज, दोनों को साथ में नहीं घुमाना, एक को फिक्स रखकर दूसरे को दूसरे एक्सिस के अबाउट घुमाना है।
ठीक है ना। बाकी आपको रोटेशन में पढ़ाएंगे एक्सिस, वो फिजिक्स का पार्ट है। अभी जितनी केमिस्ट्री में फिजिक्स लग रही है उतनी ध्यान दीजिए। कोई दिक्कत किसी को? ये बेसिक आइडिया क्लियर हो गया? ठीक है, चलो। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसी चीजें, जैसे हम अभी बार बार बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हर ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन जाए, हो सकता है ओवरलैपिंग हो ही ना। अगर ओवरलैपिंग नहीं होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स का तो बॉन्ड बनेगा क्या? नहीं। तो अब हम लोग बहुत डिटेल में देखते हैं, अच्छे से देखते हैं कि कब बॉन्ड बनेगा, कब बॉन्ड नहीं बनेगा। बनेगा तो किस टाइप का बनेगा, सिग्मा बनेगा या पाई बनेगा। ठीक है, चलो। तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ बन लिखते हैं। जैसे पहला लिखते हैं यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पे लिखते हैं दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए कितने ऑर्बिटल्स चाहिए? दो चाहिए, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या लिखेंगे? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे किसका? बॉन्ड फॉर्मेशन का। बॉन्ड फॉर्मेशन का। ठीक है, अब तुम लॉजिक लगाना। ठीक है, मान लेते हैं एक ऑर्बिटल एस है और दूसरा भी एस ही है ना। ये एक एस ऑर्बिटल है और ये एक एस ऑर्बिटल है। फोन रखिए अंदर। ये एक एस ऑर्बिटल है और ये एक एस ऑर्बिटल है। ठीक है, इन दो ऑर्बिटल्स को आपको क्या कराना है? ओवरलैप कराना है। लेकिन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस डिसाइड करेगा कि ये दोनों ऑर्बिटल्स किस डायरेक्शन से एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। ठीक है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वो एक्सिस है या वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन से ये दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे को क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मेरा क्या है? एक्स। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों ऑर्बिटल्स एक्स डायरेक्शन से एक दूसरे के नजदीक आएंगे, तो हम इस डायरेक्शन को एक्स मान सकते हैं। तो बताओ ये ऐसे ऐसे आएंगे और ओवरलैप करेंगे, तो बॉन्ड कैसा बनेगा? पहले बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, इस तरीके का दिखेगा। यही दिखेगा ना। ये एक्स एक्सिस है, यस यस, ऐसे अप्रोच करेगा तो ओवरलैपिंग होगा। यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रहा है और बॉन्ड कैसा बन रहा है? एस है बाबू तो हमेशा सिग्मा, एस तो कभी पाई बना ही नहीं सकता। एस अगर दिख जाए तो हमेशा बॉन्ड कैसा बनेगा? सिग्मा। सेम क्वेश्चन ले ले और इस बार अप्रोच करा दे वाई एक्सिस के अलोंग। सोचो, अब यही दो एस ऑर्बिटल वाई डायरेक्शन के अक्रॉस अप्रोच करेंगे। अगर आपको थोड़ा डायरेक्शन लेने में दिक्कत हो रहा है तो ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है और बाहर निकलता हुआ जेड है। ऐसे ये मान लेंगे। अब बताओ कैसे ओवरलैपिंग होगा? सेम होगा। हाँ, ऐसा और ऐसा ओवरलैप होगा। और फिर बॉन्ड कैसा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड, है ना, क्योंकि इसका एक्सिस तो ऐसा भी है और ऐसा भी है। तो अगर ऐसे ऐसे भी आएंगे तो इनका कोई ना कोई एक्सिस के अलोंग ही आ रहे हैं, तो फिर ओवरलैपिंग कैसा होगा? सिग्मा होगा। ठीक है, अगर यही एस और एस ही रहे और हम जेड कर दें तो कैसा होगा? एक्स में ऐसे आए थे, वाई में ऐसे आए थे, जेड में कैसे आएंगे? ऐसे बाहर, आउट ऑफ द प्लेन। ये ना जेड एक्सिस है, बाहर निकलता हुआ कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस पर अप्रोच करेंगे तो फिर ओवरलैपिंग कैसा होगा? ओवरलैपिंग कैसा होगा? इसी तरीके का होगा। तो बॉन्ड फिर क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड, है ना। ये आउट ऑफ द प्लेन जैसा है। जेड एक्सिस कैसा होता है? सब हवा में ही बन रहा है। ठीक है, कोई तुम्हारे घर में नहीं बनेगा। हाँ, क्यों? बट एकदम तुम लोग का बेसिक्स ना खत्म है। अरे भाई, इतना छोटा छोटा चीज, ये जेड एक्सिस है ना, इस जेड एक्सिस पे एक एस बना लो और दूसरे पे जेड बना लो, ये ओवरलैपिंग हो गया। सिग्मा बॉन्ड। ये एक्स का ओवरलैपिंग हो गया और ये वाई का ओवरलैपिंग हो गया।
ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, इसका ये एक्स है, ये वाई है, और ये क्या है, जेड। आपको बस लॉजिकली समझना है कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड होने का मतलब है कि अब ये दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं वो जेड डायरेक्शन में एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वो एक्सिस है जिसके अलोंग ऑर्बिटल्स नज़दीक आएंगे। अगर आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को एक्स बोल रहे हो मतलब दोनों ऑर्बिटल्स एक्स से अप्रोच करेंगे। तो ये तो बस डायरेक्शन बता रहा है ना, जैसे इतना क्या दिक्कत है। जैसे देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो अगर आप बोलते हो तो ऑर्बिटल्स ऐसे ओवरलैप ऐसे अप्रोच करेंगे। ये वाई एक्सिस है तो ऑर्बिटल्स ऐसे अप्रोच करेंगे, और जेड एक्सिस है तो ऑर्बिटल्स ऐसे प्लेन से बाहर इस लाइन के अक्रॉस ऐसे अप्रोच करेंगे। सिंपल, कोई दिक्कत। चलो, यहीं पे जगह है ना। मान लो एक एस है और एक पी एक्स है, और मैंने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स ले लिया, बताओ क्या होगा। पहले तो एस है और दूसरा क्या है, पी एक्स। तो ये तो एस दिखेगा, पी एक्स कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। और एक्स एक्सिस मतलब ऐसे आएंगे अप्रोच करने, तो ओवरलैपिंग कैसा होगा, इस तरीके का होगा। नहीं होगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, और बॉन्ड कैसा बनेगा। अरे बाबू एस आ गया ना, एस है। दो ऑर्बिटल में से अगर एक भी एस है तो एस तो कभी पाई बनाएगा नहीं। अगर इनके इनके बीच में बॉन्ड बना, अगर इनके और इनके बीच में बॉन्ड बना तो सिग्मा ही बनेगा, और अगर नहीं बना तो कोई बात ही नहीं। जब बॉन्ड ही नहीं बन रहा है तो किस बात का सिग्मा और किस बात का पाई। ये क्लियर है। अगर एस है और पी एक्स है और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई रख दिया, अब बताओ। बताओ बताओ। बॉन्ड ही नहीं बनेगा, ये एस है। अब हम बताते हैं, लॉजिकली सोचो, ठीक है, आराम से। ये पी एक्स है, अब ये कैसे अप्रोच करेंगे एक दूसरे को, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो मान लो ऐसे अप्रोच करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे ना, ऊपर नीचे से अप्रोच करेंगे। इसका मतलब ये है मेरा, मान लेते हैं पी एक्स, और एस कहाँ पर दिखाया जाएगा, इसके साइड में कि ऊपर, ऊपर, है ना। ये आपका एस है, और ऐसे ही अप्रोच करेगा। जब उसका डायरेक्शन एक्स है तो ऐसे कैसे कर देंगे। जब हम बोल दिए कि एक्स डायरेक्शन इसके अलोंग है, तो यानी आपको एक्स के सारी चीजें इसी डायरेक्शन में दिखानी है। ये इसको ऐसे कर देंगे तब तो वो वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, वो पी वाई बन जाएगा। ये क्लियर है। तो अब देखो क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो बीच में जो चीज होता है, यहाँ क्या होता है, नोड। और नोड के होने से वहां पर इलेक्ट्रॉन की पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो। इसका मतलब तुम हमेशा ऐसे सोचो कि ये एस जब ऊपर से आएगा तो वो इस नोड पर टकराएगा, और नोड के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और कोवैलेंट बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो। तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो बॉन्ड बनाएगा क्या, नहीं। तो जब कभी भी कोई कोई ऑर्बिटल नोड के सामने आ जाएगा या नोड से इंटरैक्ट करेगा, तो आप हमेशा क्या मानेंगे कि वहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे नो बॉन्ड फॉर्मेशन। अब समझ में आया कि कब बॉन्ड नहीं बनेगा, जब कभी भी कोई एटॉमिक ऑर्बिटल किसके सामने आ जाएगा, बोलो, नोड के सामने आ जाएगा। तो जब कभी भी ये आएगा और ये ऑर्बिटल इसके सामने क्या आ गया, नोड आ गया। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अरे बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ना। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो बॉन्ड बनेगा क्या, नहीं। तो इस तरीके से आप बोलो कि एस ऑर्बिटल और पी एक्स ऑर्बिटल बॉन्ड नहीं बना सकते अगर उनका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या हो जाए, वाई हो जाए। ठीक है, सेम चीज एक्स और पी एक्स और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड कर दे, बताओ क्या होगा। नहीं बनेगा, क्योंकि अब इस बार ये चीजें प्लेन के बाहर होंगी। तो मान लो ये पी एक्स है, ऐसा पी एक्स है, और इधर एस है। अप्रोच किस एक्सिस का क्रॉस कर रहा है, जेड। तो फिर ये इसके किससे टकराएगा, नोड से। और नोड से टकराएगा तो यहाँ पर भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा।
एक बार इमेजिन करो, एक बार इमेजिन करो और सोचो 3 डायमेंशन में कि कैसे अप्रोच हो रहा है। वो चीज़ क्लियर हो गया तो ये सब चीज़ें बहुत आसान है, आपको आराम से पता चल जाएगा कि कब ओवरलैपिंग होगा, कब बॉन्ड बनेगा, कब बॉन्ड नहीं बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट है तो पूछो कि चमक गया। कमेंट करो जल्दी। पक्का ना बाबू, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? चलो अब हम तुमसे पूछेंगे, तुम हमको बताते जाना, ठीक है? पी एक्स, पी एक्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स, बताओ। पी एक्स और पी एक्स, पाई, ये पी एक्स है, ये पी एक्स है, और अप्रोच भी ऐसे ही करेगा। पाई बाउंड बोलने वाले छत पे चढ़ के कूद जाइए, ये पाई बनेगा। तुम छोड़ दो बाबू, ये पी एक्स है, ठीक है? अब मान लो अगर हम यहाँ पे फिर पी एक्स और पी एक्स ही लिखें और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई कर दें, बताओ। पी एक्स है और पी एक्स है, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कैसा है? वाई है। इसका मतलब ये पी एक्स है और ये पी एक्स है, और ऐसे अप्रोच कर रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, तो ओवरलैपिंग कैसा होगा? यहाँ पे एक ओवरलैपिंग, यहाँ पे एक ओवरलैपिंग, तो नेचर कैसा बनेगा? पाई बॉन्ड। हाँ, ये यही यही तो जो लगता है ना, वही लगने वाला एग्जाम में गलत हो जाता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ये ओवरलैपिंग बाबू भले ही यहाँ और यहाँ कर रहा है, लेकिन ये दो बॉन्ड नहीं है। वो एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि जब कभी भी साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह इंटरसेक्शंस होंगे, लेकिन ये एक ही पाई बॉन्ड है ना? आप हमेशा ध्यान में रखना, जब कभी भी दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड एक ही बनता है ना? जैसे यहाँ पर दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, दो ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से हमेशा बाबू एक ही बॉन्ड बनेगा। अगर आप एक से ज्यादा पाई बनाना चाहते हैं तो आप किसी फिर दूसरे ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग कराइए, है ना? एक दो के ओवरलैपिंग से हमेशा एक ही बॉन्ड बनेगा, चाहे वो सिग्मा होगा, चाहे वो पाई होगा, चाहे वो डेल्टा होगा, बॉन्ड एक ही बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम दो दो पाई बॉन्ड बनाएं तो एक ओवरलैपिंग कराइए, फिर दूसरा एक और दो नए ऑर्बिटल्स लाइए, उनका ओवरलैपिंग कराइए, तो फिर उनके दो ओवरलैपिंग से एक नया बॉन्ड बनेगा। अरे बोलो, दो और अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो बॉन्ड हमेशा एक ही बनेगा। कोई दिक्कत? चलो वेरी गुड। अब बताना, पी एक्स है, पी वाई है, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, बताओ। एक पी एक्स है और एक पी वाई है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स है। पी एक्स कैसा? बनाओ बनाओ, पेन कॉपी चलाओ। देखो ये पी एक्स हो गया और ये पी वाई हो गया, और ये अप्रोच कैसे करेगा? अप्रोच कैसे करेगा एक दूसरे को? ऐसे। तो यहाँ पे देखो नोड है, और ये इसके किससे जाके टकरा जाएगा? नोड से। तो यहाँ पर कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं बनेगा, तो नो बॉन्ड। अरे बहुत इजी है, समझ गए होगे अब तुम। लॉजिक क्लियर है? चलो अब बताना, पी वाई है और पी जेड है, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई है। पी वाई है और पी जेड है, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई है। पी वाई कैसा दिखेगा? ये पी वाई है। और पी जेड कैसे दिखेगा? ऐसा बाहर निकला होगा, पी जेड। तो मान लो कि देखो ये ऐसा इस प्लेन में है, और पी जेड एस पी जेड कैसा होगा? ऐसा होगा, और वो जाएगा तो इसके नोड से टकराएगा, तो यहाँ पे भी कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये कितने लोग को समझ में आया? देखो नहीं आ रहा है तो हम तुमको थोड़ा दिखाते हैं। अच्छा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई है ना? अच्छा देख लेते हैं। देखो ये हो गया आपका पी वाई, ये आपका क्या है? मान लो पी वाई है, दिस इज पी वाई। अब आपका दूसरा कौन सा है? पी जेड। पी जेड कैसा दिखेगा? ऐसा। देखो ये पी एक्स, ये पी वाई, और ये पी जेड। ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, और ये जेड एक्सेस। ठीक है, चलो पेन ले लेते तो एक जैसा दिखेगा।
हाँ ठीक है, तो देख लेते हैं आराम से। ये पी वाई है और ये क्या है, पी जेड। ठीक है, और इनका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है, वाई। तो तुम ऐसे देखो, ऐसा कर लो, ऐसे ना अप्रोच करना है, ऐसे अप्रोच करना है। तो इसका जो है वो इसके बीच से टकराएगा, तो इसका नोड आएगा कि नहीं आएगा, तो बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं। देखो दिस इज पी वाई और ये क्या है, ये पी वाई है और ये पी जेड है। कैसे अप्रोच करना है, वाई ये वाला है, तो ये पी वाई था, ये पी जेड था, ऐसे अप्रोच होगा। और अप्रोच होगा तो कहाँ टकराएगा, नोड पे नहीं टकराएगा, और नोड पे टकराएगा तो बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ पर कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अरे बोलो ना, मेरे हिसाब से आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ऑर्बिटल्स दे दिया जाए और आपको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बता दिया जाए। अच्छा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर हम तुमसे कभी पूछें कि पी वाई और पी जेड किस टाइप का बॉन्ड बनाएंगे, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। पी वाई और पी जेड, तुमको बोला कि एक पी वाई ऑर्बिटल है, एक पी जेड ऑर्बिटल है, तो बताइए किस टाइप का बॉन्ड बनाएंगे, तो क्वेश्चन कंप्लीट है नहीं, क्योंकि हो सकता है बॉन्ड बनाए भी और हो सकता है नहीं भी बनाए। वो तो ये डिसाइड करेगा कि ये किस डायरेक्शन से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, है ना। इनकम्प्लीट हो गया, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है तो आप नहीं बता सकते। इसलिए आपको तीनों चीज़ें पता होना चाहिए, कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है वो भी पता होना चाहिए, और उनका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है ये भी पता होना चाहिए। अगर आपको ये सारी बातें पता है तब आप आराम से इन कॉन्सेप्ट्स के मदद से बता सकते हैं कि बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, और बनेगा तो किस टाइप का बनेगा, सिग्मा बनेगा या फिर पाई बनेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है ना। एक बार बाबू अच्छे से देख लो, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देख लो एक बार, अच्छे से देख लो। कहाँ पर, पी वाई और पी जेड देख लो, आओ देखो। ये पी वाई है और ये पी जेड है, सोचना क्या है, एक्स है, ठीक है। आओ फिर दो पेन ले लेते हैं, ये पेन मेरे पी ऑर्बिटल्स हैं। दिस इज पी वाई, दिस इज पी वाई, दिस इज पी जेड। पी वाई है और ये क्या है, पी जेड। अब ये कैसे अप्रोच कर रहे हैं, अरे जब जब बीच बीच में टकराएगा, यहाँ नोड पे टकराएगा, तो यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलावा तो आप यहाँ कर सकते हो, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। दो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, अरे भाई देखो, अब अभी आपके पास अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ध्यान से सुन लीजिए, हम लिख दे रहे हैं यहीं पर। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो अगर ओवरलैप कर रहे हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो ये हमेशा एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक ही बॉन्ड का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन। मान लीजिए आपको दो दो बॉन्ड बनाने हैं, आपको दो बॉन्ड्स बनाने हैं, ठीक है। तो दो बॉन्ड बनाने के लिए टोटल कितने ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग करना पड़ेगा, चार, क्योंकि दो और दो, ये दो मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे और कोई और दूसरा मिलकर क्या बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा। तो आपके टोटल कितने बॉन्ड बन जाएंगे, दो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड है, पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड है ना। मान लीजिए ये किसी एटम ए के ऑर्बिटल्स हैं, और दूसरे ऑर्बिटल आएगा पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये किसके आएंगे, किसी दूसरे एटम बी के आएंगे, किसी दूसरे एटम बी के आएंगे। अरे जब भी बॉन्ड बनेगा तो दो अलग अलग एटम के बीच में बनेगा ना। तो ये इस एटम के पी एक्स पी वाई पी जेड है और ये बी एटम के पी एक्स पी वाई पी जेड है, ठीक है। तो हो सकता है कि इसका पी एक्स और इसका पी एक्स मिलकर, इसका पी एक्स और इसका पी एक्स मिलकर मान लो कि एक बॉन्ड बना लिया, क्या बना लिया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया, बन सकता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर इसका पी वाई जो है वो इसके पी वाई के साथ मिलकर क्या बना ले, एक पाई बॉन्ड बना ले। और फिर पी जेड जो है वो मिलकर फिर एक क्या बना ले, पाई बॉन्ड बना ले। अरे बोलो, तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे टोटल कितने बॉन्ड बन गए ए और बी के बीच में, तीन बॉन्ड।
ए और बी के बीच में टोटल कितने बॉन्ड बन गए? 3 बॉन्ड बन गए। तो हम लिखेंगे ए ट्रिपल बॉन्ड बी ऐसे। अरे हो सकता है, हम तो आपको बोल ही रहे हैं कि बॉन्ड बन भी सकता है, नहीं बन सकता। हम आपको ये बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इसने ए और बी जो दो एटम थे, उन तीनों दोनों के पास पी एक्स पी वाई पी जेड थे, तो इसने पी एक्स से क्या बना लिया? सिग्मा। पी वाई और पी जेड से क्या बना लिया? पाई। तो अब इस एटम और इस एटम के बीच में टोटल कितने बॉन्ड बन गए? 3 बॉन्ड बन गए। लेकिन हर एक बॉन्ड बनाने के लिए तो 2 ही ऑर्बिटल्स आ रहे हैं ना। तो अगर आपके पास 2 ही ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो वो बॉन्ड हमेशा कितने बनाएंगे? एक ही बनाएंगे। और बॉन्ड बनाना है तो फिर कोई और दूसरे 2 ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, और बॉन्ड बनाना है तो फिर कोई और दूसरा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या? 2 बॉन्ड कैसे बनेगा, 3 बॉन्ड कैसे बनेगा? अरे अलग अलग ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते जाएंगे, अलग अलग बॉन्ड बनाते चले जाएंगे। हाँ, अरे 3 ओवरलैपिंग हो रहा है, एक से सिग्मा, 2 से पाई बन रहा है, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहे हैं। मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड बाबू किसी भी दो एटम के बीच में 3 ही बन सकते हैं। जब बोल रहे हैं कि मैक्सिमम 3 ही बन सकते हैं तो फिर 4 नहीं। और क्यों 3 ही बन सकते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। आज तो केमिकल बॉन्डिंग का बस शुरुआत है ना। आपके पास 2 एटम ए और बी है, तो इन दोनों के बीच में मैक्सिमम आप बॉन्ड कितना बना सकते हैं? 3। 3 से ज्यादा बॉन्ड आप बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्या है उसके लिए अभी आपको और बहुत केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, फिर वही बात। डेल्टा इज द 4 लोब इंटरैक्शन, लेकिन उसके कारण भी बॉन्ड एक ही बनेगा। जब कभी भी, सुनते ही नहीं हो बात को, जब कभी भी 2 ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो एक ही बॉन्ड बनेगा, चाहे वो सिग्मा हो, चाहे पाई हो, चाहे डेल्टा हो। फर्क ये इनमें ये है कि सिग्मा में एक्सियल ओवरलैपिंग होगा, पाई में लैटरल ओवरलैपिंग होगा, और डेल्टा हम लोग देखेंगे वो उसमें 4 लोब आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। अरे 2 ऑर्बिटल है, इसको और इसको ओवरलैप करके अगर बॉन्ड बना रहे हो तो बॉन्ड हमेशा कैसा बनेगा? पाई ही सॉरी, एक ही बॉन्ड बनेगा। 2 ऑर्बिटल से हमेशा एक ही बॉन्ड बनेगा। अगर आपको एक से ज्यादा बॉन्ड बनाने हैं, जैसे आपने यहाँ पर पी एक्स को यूज करके एक बॉन्ड बना लिया, आपको और बॉन्ड बनाने हैं तो दूसरे ऑर्बिटल्स यूज कीजिए। आपके पास पी वाई है, पी जेड है, तो फिर पी वाई ओवरलैप करके आपको एक पाई बॉन्ड बना दिया। आपको एक और बॉन्ड बनाना है तो आपका पी जेड भी है, तो पी जेड को ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बना दीजिए। है ना। तो ये 2 ऑर्बिटल ओवरलैप किए, एक बॉन्ड बना। ये 2 ऑर्बिटल ओवरलैप किए, ये एक बॉन्ड बना। ये 2 ऑर्बिटल ओवरलैप किए, एक बॉन्ड बना। तो 2 ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से हमेशा एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, या तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, ये बस हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बताए कि अगर ए और बी इस तरीके से करे तो वो 3 बॉन्ड भी बना सकता है। क्या एक ही, क्या इन्हीं दोनों से 3 बन गया? पी एक्स से ही तीनों बन गया। पी एक्स से एक बना, पी वाई से दूसरा बना, पी जेड से तीसरा बना। तो आपको जितने बॉन्ड्स बनाने होंगे उतने बार आपको 2 नए ऑर्बिटल्स लाने पड़ेंगे। 2 नए ऑर्बिटल्स का क्या कराना पड़ेगा? ओवरलैप। कि एक 2 पी एक्स लिया, इससे 3 बॉन्ड बना देंगे? 2 ऑर्बिटल एक ही बार ओवरलैप करेगा, एक ओवरलैप करेगा तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इससे ज्यादा अब क्या एक्सप्लेन किया जाए। यहाँ किसी को डाउट है तो कमेंट कर लो। सब चीज ना आप लोग एक ही बार में जान जाइएगा, है ना श्रेया। सारा चीज ऐसे दिमाग खोल के और उसके अंदर हम पेन ड्राइव से अपलोड कर देते हैं। सारा कुछ धीरे 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 आपको समझ में आएगा। जो चीजें बताई जा रही हैं उस पर फोकस करिए। एक बार देख लो फिर हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, चलो अब करेंगे डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड is a four lobe interaction bond। डेल्टा बॉन्ड जो है वो चार लोब इंटरैक्शन बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे चार लोब इंटरैक्शन बॉन्ड है, इसका मतलब आपके एक ऑर्बिटल में चार लोब होने चाहिए, है ना। और वो किस में पॉसिबल है, डी में। तो डी ऑर्बिटल्स ही आपके डेल्टा बॉन्ड बनाते हैं। अब डी ऑर्बिटल्स कितने कितने हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन्हीं चारों के पास चार लोब होता है, डी जेड स्क्वायर के पास चार लोब नहीं होता। आपको सारा शेप स्ट्रक्चर में पढ़ा चुके हैं। इसमें डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही दोनों मिलकर डेल्टा बॉन्ड बनाएंगे, या ये दोनों डेल्टा बॉन्ड बना सकते हैं, कैन फॉर्म डेल्टा बॉन्ड, है ना। डी वाई जेड और डी जेड एक्स भी आपके पिक्चर से बाहर हो गए, है ना। तो बहुत बेसिक फंडामेंटल है कि कौन से ऑर्बिटल्स आपके डेल्टा बॉन्ड बनाएंगे, डी वाले बनाएंगे। और उनमें भी कौन कौन बनाएंगे, डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इजी चीज़ है, देखो हम बताते हैं। लॉजिक सेम ही है बाबू, कुछ अलग सा चीज़ नहीं करना आपको, बस थोड़ा सा समझना, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर ये बना लिए, दिस इज योर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। बोलो कोई दिक्कत। थोड़ा ध्यान से, हम क्या बोले अभी कि इन्हीं चार के पास चार लोब होते हैं। डी जेड स्क्वायर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉपी में बना के देखिए, एक दो तीन, ये क्लियर है। तो आपके पास अब ये मान लो ऐसा, हम ये तीन अलग अलग फोटो क्यों बनाए हम बता रहे हैं। हम क्या करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दो ये वाला ऑर्बिटल ले लिए और इसका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स रखे। बताओ बॉन्ड कैसा बनेगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और इनका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कैसा है, एक्स है। इसका मतलब ये ऐसे, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स। तो आपको नहीं लग रहा कि सिर्फ ये वाला लोब और ये वाला लोब आपस में ओवरलैप करेगा, तो बॉन्ड कैसा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। कोई दिक्कत किसी को, तुम पागल हो। ठीक है, क्लास के बाद आपको ना ध्यान से चीज़ों को देखना नहीं है, बस है क्वेश्चन पूछ देना है। हम ये कब बोले कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, हम बताएंगे ना कि कब डेल्टा बॉन्ड बन रहा है। डेल्टा बॉन्ड सीधा सीधी बता दिया कि डेल्टा बॉन्ड तब बनेगा जब चारों लोब ओवरलैप करेंगे। जब आप इसको और इसको ऐसे लेकर के आ रहे हैं तो यही दोनों ना सामने वाले ओवरलैप करेंगे। तो ये ऐसे ऐसे अगर ओवरलैप कर रहा है, दोनों का एक्सिस अगर ऐसे ओवरलैप कर रहा है तो सिग्मा बॉन्ड ना बनेगा। बताओ, यहाँ यहाँ बताओ। ये है वाई एक्सिस, मतलब ऐसे ऐसे आएगा। तो बाबू आप समझ पा रहे होंगे कि ये वाला लोब और ये वाला लोब आपस में क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो फिर बॉन्ड कैसा बनेगा, यही दोनों चीज, लेकिन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड रखे तब क्या होगा। अब आमने सामने से आएंगे, है ना। जेड एक्सिस तो ये बाहर वाला होता है, एक यहाँ है एक यहाँ है, और अब सामने से अगर आएगा तो नहीं लगता कि ये चारों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, है ना। तो यहाँ पर बॉन्ड कैसा बना, बना ना डेल्टा बॉन्ड। तो हम ये थोड़ी कभी बोले, हम ये कभी नहीं बोले कि डी ऑर्बिटल सिग्मा पाई नहीं बना सकते। हम कभी ये बोले
कि डी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा, हम ये बोले कि डी ऑर्बिटल पाई डेल्टा बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि उसके पास कितने लोब्स हैं, 4 लोब। और डेल्टा बॉन्ड किस किस तरीके का इंटरेक्शन, इट इज अ 4 लोब इंटरेक्शन। ठीक है। हम्म, तो बच गया। जरूरी थोड़ी है कि हर ऑर्बिटल हर टाइप का बॉन्ड बना ही ले। अरे आएगा ना, पागल जैसा बात क्यों करते हो। जितना ध्यान से मेरी बात सुनिएगा ना, उससे ज्यादा सीखिएगा, ज्यादा पूछने से आप ज्यादा स्मार्ट नहीं बन जाएंगे। तुम क्या बोल रहे थे। बाबू देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी करेंगे तो बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन बॉन्ड बनने के और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। ये तो बस आप एक डायग्राम के मदद से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा ओवरलैपिंग होगा और कैसा बॉन्ड बनेगा, है ना। हम अगर आप बोल रहे हैं कि डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल्टा बॉन्ड बना सकते हैं, तो यही डेल्टा बॉन्ड बना रहे होंगे। अगर आप इनसे बनाने की कोशिश करेंगे तो वो कभी वहाँ पे 4 लोग इजीली इंटरैक्ट नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो वहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अरे बचने का कोई मतलब नहीं है, तुम पढ़े नहीं हो क्वांटम नंबर, इसलिए तुमको कुछ हवा नहीं लग रहा। यहाँ पे ये अलग अलग तरीके के ऑर्बिटल्स हैं, हो सकता है कि इनमें इसमें और इसमें ही इलेक्ट्रॉन हो, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन ही नहीं हो, तो वो बॉन्ड क्यों बनाएगा। वो डी ऑर्बिटल में जो 5 डब्बे होते हैं, उनमें अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तभी तो वो शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे, है ना। ये कुछ बचे बचे नहीं रहते, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल्स हैं। जैसे पी एक्स पी वाई पी जेड में कर रहे थे, हम कैसे लिख रहे थे कि पी एक्स और पी एक्स ओवरलैप किया, तो उस समय पी वाई पी जेड बचे रह जा रहे थे। नहीं, हो सकता है कि वो या तो बॉन्ड नहीं बना रहे हो या किसी दूसरे टाइप का बॉन्ड बनाएंगे। हम तो यहाँ एक एक करके फोकस कर रहे हैं कि अगर ऐसा ऐसा हो तो किस टाइप का बॉन्ड बनेगा। कोई दिक्कत किसी को। बाबू देखो, पुराने लेक्चर्स देख कर आओ। अगर आप पुराने चीज़ें, क्वांटम नंबर नहीं आता आपको, पीरियोडिक टेबल नहीं आता, तो आपको ये बेसिक फंडामेंटल मिस्टेक्स तो होंगे ही आपसे। ये कैसा है। डी, बोलो। ठीक है। ठीक है, अब बताना। डी एक्स वाई है, डी एक्स वाई है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई है, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड है। बताओ किस किस टाइप का बॉन्ड बनेगा। बताओ। डी एक्स वाई, डी एक्स वाई ऐसे आएगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ। क्या एक्सिस, ये तो साइड बाय साइड ओवरलैप कर रहा है ना, अब दोनों का एक्सिस थोड़ी ओवरलैप कर रहा है। एक्सिस तो ये है और लोब एक्सिस के पर नहीं है, एक्सिस से डिफरेंट है। कैसा बॉन्ड, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ। ठीक है, तो कैसा बनेगा, पाई। इसमें ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, तो बॉन्ड कैसा बनेगा, फिर पाई बॉन्ड बनेगा। अब बताओ जेड। ये ऐसा है, एक फुल, और ये यहाँ पे एक फुल, अभी ऐसा आएगा। तो ये चार, ये इसके साथ, ये दोनों ऊपर वाले के साथ, और दोनों नीचे वाले के साथ करेंगे, है ना। ये डी एक्स वाई है, ये डी एक्स वाई ऐसे सामने से अप्रोच करेगा, तो ये ऊपर वाले दोनों और नीचे वाले दोनों सब ओवरलैप कर जाएंगे, तो बॉन्ड कैसा बनेगा, डेल्टा बॉन्ड बनेगा। तो इतना तो बाबू बेसिक आइडिया लग ही गया होगा कि डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है, वो डेल्टा बॉन्ड आपका क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जब उनका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है,
जेड। अच्छे से देख लो, अब क्लियर हुआ डेल्टा बॉन्ड क्या होता है। अब ये समझ में आ गया क्यों हम इसको फोर लोब इंटरैक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि जब जब दो लोब्स इंटरैक्ट कर रहे हैं तो वो सिग्मा या पाई बना रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ सेंस है, आप ऐसा देखो। अब फिर आपको कंफ्यूजन आएगा कि सर जब आप ये बोल रहे हैं, जब आप इसको इससे मिला रहे हैं तो भी तो ये एक लोब एक लोब एक लोब और एक लोब आपस में ओवरलैप कर रहा है। जब हम बोलते हैं दो लोब या चार लोब इंटरैक्शन, इसका मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एक ऑर्बिटल के चारों लोब इंटरैक्ट कर रहे हैं क्या। क्या इस ऑर्बिटल के चारों लोब इंटरैक्ट कर रहे हैं जब आप इसको एक्स एक्सिस से नजदीक लगा आएंगे तो नहीं, दो ही लोब कर रहा है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। यहाँ पे हम डेल्टा बॉन्ड में चार लोब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पूरे डी ऑर्बिटल का चारों लोब दूसरे डी ऑर्बिटल के चारों लोब के साथ क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो इसलिए बॉन्ड कैसा बन रहा है, डेल्टा बॉन्ड बन रहा है। किसी को कोई डाउट है, कमेंट कर लो एक बार। ठीक है, अब हम तुमको एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, इसके बारे में बताना। दिस इज योर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बोलो। और ये है तुम्हारा डी एक्स वाई। इनका हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर जेड रख दें, बताओ क्या होगा। बताओ किस टाइप का बॉन्ड बनाओगे। श्रेया क्लियर है क्या, श्रेया अनुभव, श्रेया अनुभव बताइए, श्रेया अनुभव। बताओ। नो बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि देखो ये तुमने इस फिगर को यहाँ रख दिया और इस वाले फिगर को अगर तुम सामने से लेकर के आओगे तो ये वाला तो एक्सिस पर है, लेकिन ये दोनों वाला एक्सिस के बीच में है ना। अगर आप वहाँ पे पढ़े हैं तो मैंने आपको बताया है कि ये वाला जो चीज़ है, अगर आप लगभग यहाँ से कितने डिग्री पर, एकदम बीच में रहता है, 45 डिग्रीज पे रहता है ना। तो तो अगर आप इस चीज़ को ऐसे सामने से अप्रोच कराओगे तो ये वाला जो चीज़ है ये इनके बीच में चला जाएगा, फिर ये वाला इन दोनों के बीच में चला जाएगा, ये वाला इनके बीच में, ये वाला इनके बीच में। तो लोब्स इंटरैक्ट किए क्या, लोब्स ओवरलैप किए क्या, नहीं। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो आप लिख सकते हो नो बॉन्ड फॉर्मेशन। आप लिख सकते हो कि यहाँ पर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन। किस टाइप का फोटो बनेगा पता है, देखो हम बना दे रहे हैं यहाँ। हाँ बिल्कुल, ऐसा फूल बचपन में कैसे बनाते थे, ऐसा भी है। इधर भी रहेगा, इधर भी, इधर भी, और इधर भी, इस टाइप का बन जाएगा थोड़ा बहुत, है ना। तो ये वाला, ये वाले जो हैं ये आपका हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये वाला हो गया आपका डी एक्स वाई वाला। देखो डी एक्स वाई वाले चार हो गए, ये हो गए, इस तरीके का बनेगा अगर ये सामने से। तो लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं क्या, नहीं। इन दोनों का जो खाली जगह था वहीं डी एक्स वाई चला गया, इन दोनों के बीच में जो खाली जगह था वहीं डी एक्स वाई चला गया। अरे बोलो भाई। तो यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो मेरे हिसाब से डेल्टा बॉन्ड आपको क्लियर हो गया होगा कि डेल्टा बॉन्ड कब बनेगा। डेल्टा बॉन्ड तब बनता है जब आपका डी एक्स वाई या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन रहता है, जेड रहता है। तो उन दोनों के मदद से आप ये बना सकते हैं डेल्टा बॉन्ड। कोई दिक्कत, क्लियर है। तो आज के क्लास में हम लोग केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के दोनों डेफिनेशंस, और कोवेलेंट बॉन्ड में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है वो वाला कॉन्सेप्ट हम लोग फुल डिटेल में कवर कर लिए, है ना। वो वाला कॉन्सेप्ट हम लोग फुल डिटेल में कवर कर लिए। मेरे हिसाब से अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम आपको दो ऑर्बिटल दे दें तो ये पता लगाने में कि बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, और बनेगा तो किस टाइप का बनेगा, सिग्मा बनेगा, पाई बनेगा या डेल्टा बनेगा। बोलो, इन तीनों में डिफरेंस क्लियर है।
सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा? जब आपका एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा। पाई बॉन्ड कब बनेगा? जब साइडवेज ओवरलैपिंग होगा। और डेल्टा बॉन्ड कब बनेगा? जब चार लोब्स इंटरैक्ट करेंगे। आपके हिसाब से अब आपको क्लियर हो रहा होगा क्या चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाबू देखो यहाँ कंफ्यूज मत करना, ये वाला बात जो हम आपको बताए थे, यही वाला था ना? नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। बाबू हमेशा एक बात याद रखो कि जब कभी भी दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो उनके ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से अगर बॉन्ड बनेगा तो कितना बॉन्ड बनेगा? एक ही बनेगा। या तो वो एक्सियल ओवरलैप कर जाएंगे तो सिग्मा बना लेंगे, या साइडवेज कर लेंगे तो पाई बना लेंगे, और या नहीं तो चार लोब वाला कर लेंगे तो एक डेल्टा बना लेंगे। तो एक ही बॉन्ड बनता है, दो ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से एक ही बॉन्ड बनेगा। अगर उनको एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाने हैं तो वो दोनों एटम्स और एटॉमिक ऑर्बिटल्स उनके पास जो होंगे उनमें ओवरलैपिंग कराएंगे। जैसे ए और बी को मन में आ गया कि नहीं हम तो तीन ही बॉन्ड बनाएंगे, ए और बी को तीन बॉन्ड बनाना है। हम आपको इसका एक एग्जांपल देते हैं। आप बचपन में पढ़े होंगे क्लास 10th में N2 मॉलिक्यूल। और N2 ऐसा होता है, नाइट्रोजन गैस। 10th पास करके आए हैं और आपको ये नहीं पता N2? नहीं भी पता है तो नहीं भी पता है तो जान लीजिए कि आपके पास ये नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस में N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो यहाँ इस नाइट्रोजन के एटम और इस नाइट्रोजन के एटम ने कितने बॉन्ड बनाए? तो क्या ये तीनों बॉन्ड दो ही ऑर्बिटल से बन गए हैं? नहीं, दो ऑर्बिटल से कितने बॉन्ड बनेंगे? एक बनेंगे। हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे कि कौन कौन सा ऑर्बिटल है, कौन कौन के ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग से बना है। सारी चीज़ें डिटेल में क्लियर होंगी, है ना? लेकिन यहाँ पर आप हमेशा एक बात को ध्यान रखना कि N2 है तो यहाँ तीन बॉन्ड बना है। तो जैसे यहाँ पर ए और बी के बीच में तीन बॉन्ड बना था, तो ए और बी को टोटल कितने ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग कराना पड़ेगा? 6। क्योंकि दो ओवरलैप करेगा तो एक बॉन्ड बनेगा, फिर दो और नए ओवरलैप करेगा तो दूसरा बॉन्ड बनेगा, और फिर दो और नए ओवरलैप करेंगे तो तीसरे बॉन्ड बनेंगे। तो एक बार एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से एक ही बॉन्ड बनता है। एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाने हैं तो और ज़्यादा ओवरलैपिंग कराइए। कोई दिक्कत? चलो फिर तो इसको कर लेना कंटिन्यू, फिर हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?